विषय है दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएं। आए प्रिय प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया कि हम आपके समीप बैठे और आपके वचनों को सीखे समझे जाने। पिता पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद गहराई को सीखने के लिए मदद कर। हर एक भाई बहन जो इस वचन को सीखने के लिए चाहते हैं, हर एक की बुद्धि को खोल। आत्मा में पिता उन्हें समझ, बुद्धि, ज्ञान, प्रकाश की आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि वे अच्छे से पवित्र शास्त्र को समझने पाए। कृपा दे। सारी महिमा आप देते। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम है, आमीन। विषय है दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएं। मेरे प्रियो, इस संसार में हमें बहुत से प्रकार की तकलीफ है, बीमारी नहीं है, फिर भी शैतान कैसे अपने लोगों को इस्तेमाल करके तंत्र मंत्र के द्वारा किसी लोग के ऊपर दुष्ट आत्मा को डाल देता है, ताकि वे उस दुष्ट आत्मा से परेशान हो और इस दुनिया से चले जाएं अपने जेलस में। हालेलुया। बहुत से लोग मेरे प्रियो किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को तंत्र मंत्र के द्वारा नाश कर देते हैं। ये उस शैतान के लोग हैं मेरे प्रियो। हम मनुष्य को क्यों मारे? हालेलुया। लेकिन जो शैतान के लोग हैं वही ये सब चीज़ों को करते हैं। और बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि कैसे बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे और नाना प्रकार के उन्हें दुष्ट आत्मा जकड़ी हुई थी। प्रभु यीशु ने उनको कैसे निकाला, उसके चेलों ने कैसे निकाला, इन सारे विषयों के बारे में अभी हम सीखेंगे। और अगर आपको दुष्ट आत्मा के बंधन में है, आपके परिवार में कोई बंधन में है, और आपके जानने में अगर कोई बंधन में है, तो आज इसको आप सीखेंगे और जानेंगे, और उसको आप मेरे प्रिय उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वो आज़ाद होगा। हालेलुया। हे मेरे प्रियो, इस वचन में हम ऐसी ऐसी बातें हम सीखेंगे कि जो लोग में, दुनिया में भी लोग हैं जो निकालते हैं, लेकिन उसका निकालना कैसा है, किसकी ओर से है, इन सारे विषय को भी सीखेंगे। आइए हम वचन पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 38 वचन। और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है, और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु राह पे चल रहे थे, तो एक आया जिसका बेटा को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था। हालेलुया। और उसको बहुत तकलीफ देता था मेरे प्रियो, उसको एकदम मरोड़ता था मेरे प्रियो। जैसे कि दुष्ट आत्मा जब किसी को पकड़ता है तो उसको एकदम भारी भारी लगता है और एकदम उसके अंदर दूसरा समा जाता है, वो अपने शुद्ध में नहीं होता है, उसको वो दुष्ट आत्मा कंट्रोल करता है। हालेलुया। जैसे आप एक कार में बैठते हैं, एक कार में एक सीट में ऑलरेडी एक बैठा हुआ है और एक उसके ऊपर एक और बैठ जाएगा, तो उस नीचे बैठने वाले ड्राइवर को कैसा फील होगा? हालेलुया। वो क्या चला पाएगा गाड़ी? नहीं चला पाएगा। हालेलुया। वैसे प्रियो, जब हमारे अंदर एक आत्मा है हमारे शरीर को चलाने के लिए, और एक आत्मा और घुस जाती है, वो भी दुष्ट आत्मा, तो हमें कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ होता है, वो दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति ही जानता है। मेरे प्रियो, लोग उस समय बहुत दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए थे। जब यीशु मसीह आया शांति की बातें करने, छुटकारा की बातें करने, तब लोग सब उसके पास जाते थे और चंगे होते थे, और प्रभु उन्हें दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करता था। हालेलुया। जैसे एक ये आया तो उसे वो विनती किया, मेरे बेटे को निकाल। तब प्रभु ने 42 से पढ़, वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ्य से चकित हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो देखकर यीशु मसीह को तिलमिला गया आत्मा, और खुद ही मरोड़ कर और पटक दिया। और
यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और वो अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल गया। मेरे प्रियो, सिर्फ डांटने से ही, सिर्फ उसको देखने से ही दुष्ट आत्मा के अंदर हलचल पैदा हो जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह क्योंकि जो पवित्र है, हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो दुष्ट आत्मा मतलब जितनी आत्माएं हैं उन सबको मालूम है कि यीशु मसीह कौन है, इसलिए उससे निकल जाते थे। हालेलुया। लूका 8 अध्याय 26 से 33। एक और है मेरे प्रियो, जो ऐसा था जो बिल्कुल जंगल में घूमता था और उसको कोई आदमी पकड़ नहीं पाता था। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 26 से 33 पढ़ता हूँ। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस दुष्ट आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकड़ों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उन मनुष्यों में से निकलकर सुअरों में गई और वह झुंड कड़ाके पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ता है तो उसका ताकत बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरे प्रियो, जब देखना जो दुष्ट आत्मा से घसीट रहते हैं वो पागल हो गए रहते हैं ज़्यादातर, और इधर उधर कहीं भी जाते हैं। और आपने देखा होगा आपके शहर में, आपके गांव में कोई जिसको रहता है, कोई पागल की तरफ घूमते हैं, उसके अंदर दुष्ट आत्मा रहता है, इसलिए उसको सही जीवन जीने नहीं देता है, वो पागल की तरह जीवन जीता है। हालेलुया। और क्या हमने यहाँ क्या पढ़ा कि वो उसको सांकड़ से बांधते थे तो सांकड़ को क्या करता था? तोड़ देता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो इतने प्रचल रहते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं, क्योंकि डबल आत्मा, डबल स्पिरिट, डबल इंजन हो गया समझो। हालेलुया। तो डबल ताकत हो जाता है वैसे ही, लेकिन उस शरीर को नुकसान पहुंचता है। और वो कपड़े नहीं पहन, यहाँ लिखा था वो कपड़े नहीं पहनता था। हालेलुया। और जंगल में ही रहता था। उसका जिसको दुष्ट आत्मा सताता है मेरे प्रियो, उसका स्वभाव थोड़ा बदल जाता है। लेकिन एक बात है मेरे प्रियो, यहाँ एक बहुत ही पॉइंट वाली बात लिखी है। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। एक बात है प्रियो, उस दुष्ट आत्मा को ये मालूम है कि परमेश्वर का, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु है। इंसान विश्वास नहीं करता है मेरे प्रियो, इंसान को कितना भी आप बताओ वो विश्वास नहीं करता। लेकिन जो आत्माएं मर गई है, जो आत्माएं मर गई है और भटक रही है, उसको मालूम है कि यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ये दुष्ट आत्माएं को कौन निकालता? यीशु मसीह के नाम में वो दुष्ट आत्माएं ऐसी थरथराती और कांपती और निकल जाती है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है, मुझे यहाँ क्या विनती कर रहा था? मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। वो बोलता है मुझे पीड़ा ना दे, मतलब अथाह कुंड में, गड्ढे में ना डाल। यहाँ पर उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। मेरे प्रियो, उस दुष्ट आत्मा को मालूम है कि परमेश्वर का पुत्र को ये अधिकार है कि वो हमें अथाह कुंड में, मतलब उस नरक में डाल सकता है। इसलिए वो कहता हमें ना डाल। तब वो सुअरों के झुंड को देखा उस दुष्ट आत्मा ने, वहां हमको भेज दे बोला, तो उसको वहां भेज दिया। लेकिन वो सुअर का झुंड झील में जा गिरा और सब मर गए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु यीशु को देख के कैसे दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, यीशु के नाम में कैसे निकल जाती थी, उस शरीर को छोड़ देते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो,
इसलिए प्रभु के वचन में हमें, जब हम कभी मेरे प्रियो ऐसे परिस्थिति में आते हैं, ऐसे परेशानियों में आते हैं, तो आप क्या करें, आप किसी परमेश्वर के दास उसके पास जाएं और उससे प्रार्थना करवाएं। वो आपके दुष्ट आत्माओं को निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। ये अधिकार मेरे प्रियो प्रभु ने अपने लोगों को दिया है। प्रभु भले अभी यहाँ नहीं है, स्वर्ग में है, लेकिन उसने ये अधिकार हमको दिया है। हालेलुया। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके पहले वचन को। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार की दुर्बलताएं और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए आप देखना, कभी भी यीशु मसीह के पास कोई प्रार्थना करवाने आता है दुष्ट आत्मा से, वो आज़ाद ही होता है, वो छुटकारा पाकर ही जाता है। हालेलुया। और कैसे यीशु मसीह अपने चेलों को अधिकार, उसके चेले के द्वारा कैसे चिन्ह चमत्कार होते थे और कैसे प्रभु उन अपने उस वचन को प्रमाणित करता था और जो अधिकार वो दिया था वो किसको काम में कैसे लाते थे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 से 16। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे फिरते थे, यह कहने लगे कि जिसमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। परंतु दुष्टात्मा ने उसको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया, वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने अपने दासों को ये अधिकार दिया है। पौलुस के सेवा के दौरान में मेरे प्रियो रुमाल के द्वारा उसके शरीर से रुमाल को टच करके किसी के ऊपर ऐसे करते थे तो उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी और जो बीमार होते थे वो चंगे होते थे। ये बिल्कुल सत्य बात है मेरे प्रियो। आपने देखा होगा उसका यीशु मसीह जब चलते समय उसका छाया भी लोगों के ऊपर पड़ जाता था तो वे चंगे हो जाते थे। हालेलुया मेरे प्रियो। और फिर बहुत से लोगों ने देखा, बहुत से जो तंत्र मंत्र करने वाले लोगों ने देखा कि ऐसा होता है, क्योंकि वो भी तंत्र मंत्र के द्वारा निकालते थे, कुछ करते थे, लेकिन ऐसा देखा अद्भुत चीज तो उनको लगा कि हम भी ऐसा ही करें। तो हमने भी क्या पढ़ा, परंतु कुछ यहूदी झाड़ा फूकी, जो झाड़ा फूक करते हैं मेरे पैगा लोग, उसमें से उस समय तो उन लोगों ने भी ऐसा कहा और जिसमें दुष्ट आत्मा था उसको कमरे में उसके गया और वो कहा, यीशु मसीह के नाम में जिसकी सेवा पौलुस प्रेरित करता है उसके नाम में मैं तुम्हें शपथ देता हूँ, इसमें से निकल। तो वो आत्मा ने उसको कहा, यीशु मसीह कौन है उसको मैं जानती हूँ और पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? ऐसे करके वो लपक कर उस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त जो पुरुष था वो उस जो बैगा थे उसको पकड़ के ऐसा मतलब वो झकोरा कि उन लोग अपना वस्त्र छोड़कर नंगे भाग गए। हालेलुया। ये अधिकार मेरे प्रियो प्रभु ने अपने लोगों को दिया है। हालेलुया। अगर आपका जीवन सही है, आपका जीवन मसीह में पवित्र है, तो आपकी एक एक आज्ञाओं को दुष्ट आत्मा मानेगा। हालेलुया। और आपके कहने से वो छोड़कर चला जाएगा। वो बैगा थे, वो यीशु को तो जानते, नाम को बस जानते थे, लेकिन यीशु के अनुसार जीवन बिताते नहीं थे। लेकिन क्या किए, यीशु का नाम लिए, नाम लेकर उसको निकालना चाहते थे। दुष्ट आत्मा को मालूम तुम्हारा जीवन सही नहीं है, तो वो समझ गए। हालेलुया। आगे फिर क्या हुआ, ये बात को उनको बहुत अचंभा लगा कि यीशु मसीह के नाम से ये होता है।
मेरे प्रियो, मेरे भी कुछ गवाहियाँ हैं। मेरी एक सिस्टर थी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और उसको मैं बहुत जगह पे लेकर गया था। उस समय हम प्रभु में नहीं थे, भले ही हम क्रिश्चियन थे, लेकिन प्रभु को ऐसा जीवन हमने जीते थे, हमने बपतिस्मा भी नहीं लिया था। उस समय सिस्टर को परेशान करता था दुष्ट आत्मा। हमने बहुत सी जगह पे गए और कोई भी बैगा उसको निकाल नहीं सका। हालेलुया। बहुत पैसे दिए, चढ़ावा चढ़ाए, कोई निकाल नहीं सका मेरे प्रियो। वो कहता हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। फिर हमें बाद में पता चला कि इस पास्टर के पास गए, वो पास्टर ने प्रार्थना किया और उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का काम है, दुष्ट आत्माएं को निकालना। परमेश्वर अपने लोगों को ये अधिकार दिया है। आप दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए, हाँ बाकी लोग भी निकालते हैं, करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मेरे प्रियो, मैं जब छोटा था तब मैंने देखा जो तंत्र मंत्र करते हैं वो भी उसी की उपासना करते हैं, जो उसको निकालते हैं वो भी उसी ही की उपासना करते हैं। मेरे प्रियो, इसको देखने के बाद मेरे को एक अजीब सा लगा। हालेलुया। जो तंत्र मंत्र करता है वो भी उसी की उपासना करते हैं और जो निकालते हैं उसको बैगलों वो भी उसी की उपासना करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो सामर्थ है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। यहाँ पे हम एक वचन हम पढ़ते हैं उसके 17 से, प्रेरितों के काम 19 के 17 से। यह बात इफिसुस के रहने वालों सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। उन्होंने विश्वास किया था। उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी की, सब के सामने जला दी, और जब उसका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकली। इस प्रकार प्रभु के वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। मेरे प्रियो, ये आश्चर्य कर्म को देखकर वहाँ के पैगे लोग, मेरे प्रियो, अपने सब जान गया कि वाकई में ये सच्चा ईश्वर है। ऐसे करके अपने जितने तंत्र मंत्र करने की जो पुस्तक, विद्याएं की पुस्तक रहती, सब को इकट्ठा कर कर जला दिया। मेरे प्रियो, उस समय उसका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के निकले। इतने कीमती वो पुस्तक थे, इतने तंत्र मंत्र करने वाले। उसको सबको जब सच्चे परमेश्वर को उन्होंने जाना, उसके चमत्कार को देखा, तो उन्होंने उनको जला दिया और मन फिराया मेरे प्रियो वहाँ के लोगों ने, बैगा लोगों ने। आप सोचो। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपके घर में, आपके परिवार में कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है, बिल्कुल आप उसको एक सजेशन दे मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर के किसी दास के पास जाएं और उससे प्रार्थना करवाएं। प्रभु उसको आज़ाद करेगा, उसे छुटकारा देगा, छुटकारा के साथ साथ उसको अनंत जीवन का वारिस भी बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, वो जो निकालते हैं वो क्यों हर कोई निकाल नहीं सकता। निकालते हैं तो उसको पूरा नहीं निकाल सकता, वो बाद में फिर उसके अंदर आ जाता है। मैंने देखा है। हालेलुया। उसमें से निकालते हैं, वो कुछ दिन तक तो रिलैक्स रहेंगे दुष्ट आत्मा जो बैगा निकालेगा, उसके बाद फिर 4 महीने के बाद फिर वो उसमें वापस आ जाता है। हालेलुया। और बहुत से लोग जो तंत्र के मंत्र कहते हैं उसको निकाल नहीं पाते, उनके वश में नहीं होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो अधिकार प्रभु ने अपने लोगों को दिया है, एक छोटे विश्वासी को भी दिया है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में भी ये होगा। मैं आपको मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ था। मैं जस्ट प्रभु में आए 1 साल हुआ था और एक कोई आया था मेरे सामने प्रार्थना करवाने के लिए, और मैं उसके लिए आंख बंद कर प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और मुझे ये मालूम नहीं था कि इसमें क्या है, लेकिन कुछ उसको परेशान करता है ऐसे करके। तो मैं जब प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम में, वो सामने वाला व्यक्ति आके घुटनों के बल मेरे सामने टिक गया। मेरे प्रियो, मेरे को ताजुब लगा कि कैसे ये मतलब घुटनों के बल आके टिक गया। मेरे को अजीब लगा। फिर मैंने प्रार्थना किया, अन्य भाषा के द्वारा प्रार्थना किया और उसको डांटा अन्य भाषा में। और मेरे अंदर जो आत्मा था, मुझे उतना नॉलेज नहीं था कैसे निकालना है, लेकिन मैंने प्रार्थना किया अन्य भाषा, मेरे अंदर आत्मा अन्य भाषा के द्वारा उसको डांट रहा था और उसको फिर वो उसमें से निकल कर चले गया। तब मेरे को एक बात स्मरण आया, वो वचन मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। मरकुस उसके 16 अध्याय
उसके 17 वचन में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो वचन है वो समझ में वाकई में उस समय काम किया। प्रभु अपने एक एक लोगों को ये अधिकार दिया जो उस पर विश्वास करते हैं। हमने क्या पढ़ा? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। जो नए विश्वास में आते हैं उसको और ज़्यादा सामर्थ्य मिला रहता है। मेरे प्रियो, अगर आपको नए विश्वास में आए हैं, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, आपका प्रार्थना बहुत अच्छे से काम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो विषय हमने लिया है इसका सारांश यही है, अगर आपके जीवन में कुछ दुष्ट आत्माएं की परेशानियां हैं, आपके परिवार में, आपकी जान पहचान वालों में, तो आप उसको एक ही राय दे, यीशु मसीह की ही आप सलाह दे, क्योंकि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती है, क्योंकि उसको अधिकार है कि उस आत्मा को नाश करने का। हालेलुया। इस संसार में जितने भी कहलाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो बस नाम के ही हैं, लेकिन सच्चा ईश्वर केवल परम प्रधान परमेश्वर ही है जिसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और उसके द्वारा हमें ये सब अधिकार दिया है। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती 10 अध्याय उसके 28 वचन से, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए दुष्ट आत्माएं क्या करती थी? उसे डरती और कांपती थी और निकल जाती थी। प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार है, वो इसीलिए तो हम कहते हैं स्वर्ग है, नरक है। लोग विश्वास नहीं करते, मत करो। हालेलुया। वो जो तंत्र मंत्र करते थे उसके भी तो कोई देवी देवता थे, वो भी तो उसी की उपासना करके उनको निकालते थे, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर भी प्रबल हुआ। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर वही है मेरे प्रियो, यहोवा, उसका पुत्र यीशु है, उसी के द्वारा ही हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो आपने अच्छे से सब कुछ सीखा है और लोगों को बताएं, ताकि लोग जो दुष्ट आत्माएं से ग्रसित हैं वो नए जीवन को पाएं। मेरे प्रियो, वो नाश ना हो, क्योंकि दुष्ट आत्मा इतना प्रचर रहती है, वो कभी एक्सीडेंट करवा देती है, कभी कुछ जहर, कुछ भी उसके मन में विचलित करते रहती है। जल्द से जल्द आप उस भाई बहनों को आप प्रभु यीशु के पास लेकर आएं, ताकि वे प्रभु यीशु में से उन्हें छुटकारा दे और जीवन में प्रवेश करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए जो हमसे आपने बातें किया, वचनों को सिखाया। प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन में काम कर पिता, ताकि हम दिन प्रतिदिन ऐसे ही आपके उस सामर्थ्य में बढ़ते जाएं और हमारे द्वारा भी चिन्ह और चमत्कार होने पाए। प्रभु सहायता और मदद कर। जितने भाई बहनों ने वचनों को सीखा उनके जीवन में काम कर। सारी महिमा आपको देते, तो वो यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।